हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। क्या है न्यूमेरिकल? कह रहा एक पॉलीथीन का पीस है। एक सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द पॉलीथीन पीस। ये पॉलीथीन पीस है और कह रहा पॉलीथीन पीस को ऊल के ऊपर रब किया गया। दिस इज द ऊल। ये ऊल है और ऊल के ऊपर रब किया गया तो ये देखा गया कि पॉलीथीन जो हमारा है वो कैसे चार्ज हो गया है। पॉलीथीन हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया है। कैसा चार्ज हो गया है? पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो गया है और चार्ज कितना आया? 3 × 10⁻⁷ कूलाम चार्ज आ गया। अच्छा, कोई भी बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को इसने एक्वायर किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? एक्सेस किया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, पहले से बढ़ गए होंगे। इसका मतलब अगर हमें इसका मास भी देखना हो तो मास इसका क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। सारा डेटा बता दे रहा हूँ मैं आपको। और अगर ऊल ने से रगड़ने पर पॉलीथीन का इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया पॉलीथीन ने, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। कौन कौन क्या होगा लॉस? ये किया होगा हमारा ऊल। ऊल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे? यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो इसका मास क्या हुआ होगा? मास इसने लॉस किया होगा। यहाँ से मास लॉस किया होगा। कितना मास लॉस किया होगा? इतना किलोग्राम और मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने मास इंक्रीज हुआ होगा तो कितना मास इंक्रीज हुआ होगा? 9.1 × 10⁻31 और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q = Ne और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको हटा दो। Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। N हमको कैलकुलेट करना है 1.6 × 10⁻⁹ होता है। E की वैल्यू तो रेडीमेड वैल्यू है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब N = आ जाएगा 3 × 10⁻⁷ और 1.6 × 10⁻⁹ और सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो N = 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? डोनेट किया। और इसने क्या किया? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया होगा? एक्सेप्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो कैलकुलेट हो गया। ऑल्सो स्टेट विच टू विच द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टुक प्लेस। तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कौन एक्सेप्ट किया, मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया साथ में। इसका आंसर आप दे सकते हो। कह रहा है इज देयर इज द ट्रांसफ़र ऑफ द मास। हाँ, यस ट्रांसफ़र ऑफ द मास भी है भाई। सेकंड का ये बी का आंसर क्या होगा? यस, ट्रांसफ़र ऑफ मास हुआ। कितना ट्रांसफ़र ऑफ मास हुआ? वो इतना ट्रांसफ़र ऑफ मास हुआ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में। और कितना इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र किया? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ? तो मास ट्रांसफ़र हुआ 1.9 × 10⁻18 किलोग्राम का मास ट्रांसफ़र हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसका मास इतना क्या हुआ? कम हुआ। इसका मास इतना कम हुआ। कितना कम हुआ? 1.9 × 10⁻18 किलोग्राम। इसका मास क्या हुआ? इतना ज़्यादा हो गया। इसका मास क्या हुआ?
इतना ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ? 1.9 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम। इसका मास इंक्रीज होगा, यानी पॉलीथीन का मास इंक्रीज होगा, वूल का मास डिक्रीज होगा इस फैक्टर के साथ। ठीक है बेटा।